गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। हमने पिछली वीडियो में किया था, हमने देखा कि टेक्स्ट बुक्स में जेंडर इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमने देखा कि विजुअल और टेक्सचुअल जो स्पेस है, रिप्रेजेंटेशन है गर्ल्स का, फीमेल्स का, वो प्रॉपर नहीं है या फिर इस तरीके से दिखाया गया है जिसका कोई मायना ही नहीं है। जेंडर बाइस्ड एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो हमने वीडियो में देखा था। सो आज हम करेंगे कि ये जो इनइक्वालिटीज़ जो हैं किताबों के अंदर दी गई हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, माई मदर इज़ डैश फूड, या फिर जेंटलमैन का है, जो जेंटल लेडी है, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल्स हैं, जो बाइस्ड एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम कैसे दूर करें ताकि बच्चों के मन में एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना सकें। जैसे वो घर में तो देख रहे हैं उनकी माँ खाना बना रही है, घर में ही रह रही है, वो किताबों के अंदर भी उसी तरह की कहानियाँ हैं, मदर ही खाना बना रही है। उनकी जो फीमेल्स हैं, लड़कियां जब टेक्स्ट पढ़ रही हैं तो वो देख रही हैं कि महिलाओं के काम के बारे में कोई स्टोरी नहीं है, कि वो घर से जाती हैं, काम करती हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनती हैं। तो जब वो अपने ही तरह की किसी के बारे में पढ़ेंगी ही नहीं तो वो एस्पायर कैसे होंगी, मोटिवेट कैसे होंगी कि हमें भी वैसा ही बनना है। तो एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाएं, उन इक्वालिटी क्या क्या इनइक्वालिटीज़ हैं जिनको एड्रेस किया जाए, उनको दूर करने के प्रयास किए जाएं। आज हम करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटीज फ्रॉम टेक्स्ट बुक, यानी कि किताबों से जो लैंगिक असमानता है उसको कैसे दूर किया जाए, या हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजीज टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटीज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। किताबों से, पाठ्य पुस्तकों से लैंगिक असमानता को दूर करने की विभिन्न तकनीक, तरीके। नंबर 1 क्या है? कंटेंट एलोकेशन। कंटेंट एलोकेशन टू मेल एंड फीमेल शुड बी इक्वल, यानी कि जो भी कंटेंट दिया गया है, जो भी संदर्भ है, जितनी भी जो सामग्री है, वो उसके लिए जो स्पेस है, कंटेंट एलोकेशन, यानी कि जो कहानियों की बात की जा रही है, पिक्चर्स की बात की जा रही है, किसी भी बारे में बात की जा रही है, तो उसमें महिलाओं और पुरुषों की बराबर मात्रा में बात की जानी चाहिए। मोर एंड मोर वीमेन must be shown in occupational roles as a part of work force। हमने किताबों के अंदर देखा कि कुछ स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल्स हैं। हमारा परिवेश नाम का एक चैप्टर है छोटे बच्चों का, तो उसमें क्या दिखाया गया है, एक पिक्चर है जिसमें महिला जो हैं वो घर के कार्य कर रही हैं। उन्हें बाहर के और आदिमानव का आप देखोगे तो उसमें पिक्चर जो दी गई हैं, जो पुरुष है वो खेतों में काम करता हुआ नजर आ रहा है और जो महिलाएं हैं वो घर के काम कर रही हैं। तो हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को, ये करना क्यों है? देखो, घर के काम करने में एज इट इज ऐसा कोई बुराई नहीं है, बट व्हाट इज कि आप लड़कियों को एस्पायर कैसे करोगे, मोटिवेट कैसे करोगे, एग्जाम्पल्स कैसे दोगे कि देखो बाहर जाकर ये काम किए जा सकते हैं। दे आर नॉट वॉचिंग एट देयर होम। गाँव से आ रही हैं, मान लिया उनके घर में ऐसे एग्जाम्पल नहीं है, कम से कम किताबों में तो हो, जहाँ से किताबें क्या हैं, मोटिवेट करती हैं, वो हमें बताती हैं कि दीन दुनिया क्या है। तो किताबों का और बाहरी दुनिया का आपस में ठीक ठाक नाता होना चाहिए, तो ताकि बच्चियों को मोटिवेट किया जा सके, बताया जा सके कि आप ये कार्य भी कर सकती हैं और इसको करने के लिए आपको मोटिवेट होना है। नेक्स्ट वन, जेंडर बाइस्ड एग्जाम्पल्स ऑफ वीमेन इन अनकन्वेंशनल रोल्स। ये जरूरी है। एग्जाम्पल्स ऑफ
women in unconventional roles may be given to address stereotypes exist in society। यानी कि हमें महिलाओं के ऐसे भूमिका वाले एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है किताबों के अंदर, जिनके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि समाज के अंदर इस तरह की रूढ़िवादी विचारधारा प्रचलित है। जैसे कि महिलाओं को हम किसी जर्नलिस्ट के तौर पर दिखा सकते हैं, इंजीनियर के तौर पर दिखा सकते हैं, किसी आर्मी पर्सन के तौर पर। आजकल तो लड़कियां जो हैं वो बस ड्राइवर का काम भी कर रही हैं, कंडक्टर का काम भी कर रही हैं। तो उस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं इनकी वो अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं, उस तरह के एग्जाम्पल्स किताबों के अंदर, पाठ्य पुस्तकों के अंदर डाले जाने चाहिए, ताकि हम समाज में विद्यमान जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको एड्रेस कर सकें। लिंग्विस्टिक बायसनेस शुड बी अवॉइडेड। लिंग्विस्टिक बायसनेस शुड बी अवॉइडेड। जो भाषाई भेदभाव है, वो बायसनेस का मतलब क्या है, हम एक को अच्छा मानते हैं, एक को बुरा मानते हैं, जबकि स्टीरियोटाइप जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा है, उसमें हम किसी एक को कम या ज़्यादा नहीं मानते हैं, वो सिर्फ थॉट्स प्रोसेस हैं जो ऐसे ही चले आ रहे हैं। बट बायसनेस स्टीरियोटाइप से अलग कैसे है कि यहाँ पर हम एक के पक्ष में और दूसरे के विपक्ष में होते हैं, या तो एक को अच्छा मानेंगे दूसरे को खराब मानेंगे। तो जो लिंग्विस्टिक बायसनेस है, महिलाओं के प्रति जो ठीक तरह के शब्द हैं नहीं इस्तेमाल किए जाते, तो वैसा होना नहीं चाहिए। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, मैं आपको बहुत ब्रीफ में ही करवा रही हूँ, ये शुड बी यूज्ड। जेंडर न्यूट्रल यानी कि निष्पक्ष, भाषाई निष्पक्षता जो है वो किताबों में इस्तेमाल की जानी चाहिए। जैसे कि हम आपने पढ़ा ना है चेयरमैन, चेयरमैन एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड नहीं है। जेंडर न्यूट्रल वर्ड क्या होगा, चेयर पर्सन। हम इसको चेयर वुमन भी नहीं कर सकते, तो क्या है, चेयर पर्सन है। तो जब आपकी क्लास में या किताबों में है, तो जब छात्रों की बात है, हिज और हर, दे, देयर, इस तरह के शब्द जो हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए, जिसमें जेंडर न्यूट्रल क्या है कि दोनों ही जो जेंडर हैं उनकी निष्पक्षता से बात हो रही है, दोनों को एक साथ एड्रेस किया जा रहा है। तो जेंडर न्यूट्रल वर्ड जो है वो इस्तेमाल होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या क्या हम स्ट्रैटेजीज या तरीके अपना सकते हैं ताकि किताबों के अंदर से जो इनइक्वालिटीज हैं वो दूर करी जा सकें। देखो किताबों में क्या है, जैसे कि कैसे बेटे को कैसे एड्रेस किया जाता है, मेरा बेटा शेर है, शेर है ना। और किसी लड़की को मानिए उसके बालों की ही प्रशंसा करनी है तो क्या कहेंगे, नागिन जैसे लहराते बाल, है ना, नागिन जैसे। अब शेर, लड़के की तुलना किससे की जा रही है, शेर से। शेर क्या है, राजा है जंगल का, अकेला ही काफी है। और लड़की के बालों की तुलना किससे की जा रही है, नागिन से। प्रशंसा कर रहे हैं बट किस जानवर से, खतरनाक जानवर से, जहरीले जानवर से। यानी कि नागिन कैसी है, जहरीली है, खतरनाक है, पर शेर राजा है। खतरनाक तो है पर राजा है ना। कोई थोड़ी नहीं कहता मेरा बेटा हाथी जैसा है, कौन करता है तुलना अपने बेटे की हाथी जैसा है। तो सब कहते हैं मेरा बेटा शेर है क्योंकि राजा है और निडर है, साहसी है। जबकि लड़कियों की इस तरह की तुलनाएं नहीं की जाती। तो ये बाइज्ड एग्जाम्पल्स हैं
जो कि किताबों के अंदर देखने को मिलते हैं। मृगनयनी वर्ड आंखों की सुंदरता के लिए इस्तेमाल किया जाता है किताबों के अंदर। मृगनयनी, मृग यानी कि नयनों को सुंदर बताया जाए, पर जो मृग की आंखें होती हैं वह भय से परिपूर्ण होती है, हमेशा उसको भय रहता है उसका शिकार ना हो जाए। तो वहां पर आंखों की तुलना किस किस तरह के जानवरों से जो है वो उपमाएं करी जाती है। नेक्स्ट वन, बैलेंस्ड एलोकेशन ऑफ स्पेस। Balanced allocation of space both in visual and textual form, यानी कि लड़के और लड़कियों दोनों को का जो एलोकेशन है, चाहे विजुअल फॉर्म में किया जाए चाहे टेक्सचुअल फॉर्म में किया जाए, वो ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे एक साइंस की किताब है, शायद 9th की किताब है, उसके अंदर क्या है, 2 अलग अलग तस्वीरें जो मैं आपको बता रही हूँ। एक क्या है, एक बीकर है उसमें पानी है और शायद पानी को निथारने की विधि है, साफ करने की विधि है। तो उसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लिया आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे करके मान लिया मेरा हाथ है, तो अगर मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ और सिर्फ हाथ है और हाथ के अंदर ये एक चूड़ी है, तो पता लग जाता ना कि ये फीमेल का हाथ है, उसने चूड़ी पहनी हुई है। तो वहां पर एक फीमेल का हाथ है, पानी को साफ करने की विधि है, तो फीमेल का हाथ है, उसका हाथ दिखाया गया है। दूसरी पिक्चर है किताब के अंदर, साइंस की किताब में है, उसमें एक बल्ब है और टीचर खड़े हैं और उस बल्ब को बता रहे हैं उस बल्ब में कि किस किस से बना है, कैसे काम करता है। तो वहां पर एक लड़का खड़ा है, तो क्या हो सकता था, अगर हम विजुअल की बात करें, दोनों हो सकते थे। वहां पर लड़की का हाथ है क्योंकि पानी साफ करना है, और वहां पर क्योंकि वो साइंटिफिक उसकी बात है, बल्ब की बात हो रही है, तो वहां पर लड़के को लिया गया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनसे बचना चाहिए। Illustration should be relevant and meaningful. Illustrations should be relevant and meaningful where women must be shown as equal counterpart. Illustrations यानी कि जो व्याख्याएं, जो चित्रण है, देखो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, जब हम ट्रेनिंग पे गए थे तो एनसीईआरटी की किताबें हैं, उनके अंदर इलस्ट्रेशंस हैं। तो स्टेट अपने रिप्रेजेंटेशन बोला गया, उनको हर स्टेट को बोला गया कि आप अपनी किताबों के अंदर जो है वो जो पिक्चर्स हैं या जो टेक्सचुअल जो स्पेस है उसको आप थोड़ा इक्वल करके आइए, इसमें न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, दोनों को इक्वल स्पेस दो। तो एक स्टेट आती है, वो अपनी प्रेजेंटेशन देती है, उन्होंने कहा कि देखो जी, आपने कहा था कि महिलाएं भी इक्वली शामिल होनी चाहिए, तो हमने कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया, एक हमारा परिवार, हमारा परिवेश करके पिक्चर है का चैप्टर था, तो उन्होंने क्या किया, उसमें एक इमेज डाली। वो इमेज क्या थी कि पूरा परिवार बैठा है डाइनिंग हॉल पर, डाइनिंग टेबल पर बैठा है, सब खाना खा रहे हैं। तो उसमें दिखाया गया कि ऑल द पर्सन्स हु वर सिटिंग ऑन द चेयर्स दे वर द मेल मेंबर्स, सारे पुरुष बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, खाना खा रहे हैं, और एक महिला है जो पास में खड़ी है, उसको सिर्फ खड़ा हुआ दिखाना गया है। मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, शुड बी रेलिवेंट। अब सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई हमने तो इक्वल स्पेस दिया है, वहां पर एक महिला को सिर्फ खड़ा कर दिया गया है, तो क्या ये एक रेलिवेंट एग्जाम्पल है विजुअल का, रिप्रेजेंटेशन का? नहीं, क्योंकि वहां पर क्या दिखाया जा रहा है कि पुरुष ही पहले खाना खाएंगे। जो घरों परिवारों में बहुत सारों में आज भी ये चलता है कि महिलाएं बाद में खाना खाती हैं, तो वहां पर क्या दिखाया गया है कि पुरुष बैठे हैं, महिलाएं उनको सर्व कर रही हैं।
या वो खड़ी है वो उसके बाद में खाएगी। इक्वल कब होता, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मीनिंगफुल कब होती, जब वो महिला भी साथ में ही चेयर पर बैठी होती और अपना खाना उनके साथ ही खा रही होती। तो सिर्फ शामिल कर देने भर से कुछ नहीं है कि खेल का मैदान है, लड़के खेल रहे हैं और हमने लड़कियां जो है वहाँ बैठा दी हैं, बैठाने भर से कुछ नहीं होगा, उनको भी खेलते हुए उनके साथ दिखाना होगा। नेक्स्ट वन, अवॉइड डेरोगेटरी एग्जाम्पल्स। अवॉइड डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक। Avoid derogatory examples of women which shows women as a कमोडिटी, यानी कि वस्तु की तरह से, भोग विलास की वस्तु की तरह से। आप सबने पद्मावत मूवी भी देखी है और पद्मावत के ऊपर है छोटे बच्चों की क्लासेस में टेक्स्ट भी है। तो पद्मावत का आपको पता है किस तरह का जो एग्जाम्पल है वो किताबों के अंदर दिया गया है। मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। आई विल हैव दैट, जो किताब के अंदर से ही लिया गया है, तो वो किस तरीके का है। हाँ देखिए, आपने कहा है अवॉइड डेरोगेटरी एग्जाम्पल्स ऑफ वीमेन विच शोज वीमेन एज ए कमोडिटी। महिलाओं के प्रति ऐसे अपमानजनक उदाहरण का प्रयोग नहीं होना चाहिए किताबों के अंदर। देखिए, कोई भी जो बात है वो किसी भी घटनाक्रम में कभी भी, चाहे वो वाकई में घटना घटित क्यों ना हुई है, लेकिन अगर वो इस तरह की है जो कि अपने पर सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, अपमानजनक है, तो उसको किताबों के अंदर स्थान मिलना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है। पद्मिनी बहुत रूपवती थी, सुंदर थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को इसकी जानकारी मिली, तो अलाउद्दीन जो खिलजी था वो उसे प्राप्त करना चाहता था। खिलजी ने रावल रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि वह केवल पद्मिनी को देखकर ही लौट जाएगा। रानी पद्मिनी ने चित्तौड़ को विनाश से बचाने के लिए खिलजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। किले में पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाने की व्यवस्था की गई। खिलजी चाहकर भी पद्मिनी को प्रत्यक्ष नहीं देख सका। खिलजी के मन में उसे पाने की इच्छा बनी रही और कुछ समय बाद खिलजी ने पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो इस उदाहरण से देखिए, एक तो ये पता लगता है कि एक राज्य की रानी हेल्पलेस है और वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है टू सेव द पब्लिक। दूसरा, जो पुरुष हैं उनको लस्टफुल दिखाया गया है कि वो महिलाओं का सिर्फ भोग करते हैं और महिलाओं को इस तरीके से दिखाया गया है कि वो खूबसूरत है, तो उनको एक कमोडिटी की तरह से उनको प्रस्तुत कर दो, आप सेव हो जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पद्मावत का आपने देखा भी होगा कि जिसको वो बोलते हैं लास्ट में जो आता है उसको बड़ा भव्य बताया गया है। आई फॉरगेट दैट, कि जिसमें वो मर जाती हैं सारा, आई फॉरगेट द नेम। चलो याद आएगा तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेरे हिसाब से उसको कलेक्टिव सुसाइड बोलना चाहिए, कि जहाँ पर पद्मिनी जो है वो खिलजी से बचने के लिए आत्मदाह कर लेती है बाकी महिलाओं के साथ। एग्जैक्ट मुझे टर्म ध्यान में नहीं आ रही है, उसको क्या कहा जाता है। तो दैट इज द कलेक्टिव सुसाइड, है ना, क्योंकि राज्य की रानी है, मरना तो है ही है, तो लड़ते हुए मर जाते तो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर क्या है, एक रानी का एग्जाम्पल महिलाओं के मन में ये बात को कहीं ना कहीं डाल रहा है कि जब एक राज्य की रानी अपनी रक्षा नहीं कर पाई और उसको भी मरना पड़ा अपने सम्मान की रक्षा के लिए, तो हम फिर किस खेत की मूली है भाई, हमें भी ऐसे करना पड़ेगा। तो महिलाओं को जो है इस तरह के, ये एक अपमानजनक उदाहरण है जहाँ पर महिलाओं को एक कमोडिटी के रूप में दिखाया गया है और पुरुषों को लस्टफुल दिखाया गया है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि लड़कों के मन में एक संदेश जाता है कि महिलाएं भोग विलास की वस्तु होती हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं उनका प्रयोग किताबों के अंदर होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अगर हम ध्यान दें
थोड़ा बहुत और भी हो सकती हैं, बट जो मेन मुझे ध्यान में आई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे कि किस तरह की इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और उनको दूर किस किस तरीके से किया जा सकता है। ओके, समझ में आ गया आपको? अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, जस्ट गिव मी अ मैसेज टू मी। ओके, आई विल गिव द आंसर। ओके, थैंक यू।